आज का बहुत मार्मिक प्रसंग है। गृहस्थाश्रम में भगवान कैसे प्रकट हो सकते हैं, एक बार गा लीजिए। इस सृष्टि के प्रथम राजा मनु महाराज, मनु से ही मनुष्य बना है। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं। सृष्टि के आदि दंपति मनु महाराज और शत्रुपा जी के पूर्व सृष्टि की रचना भगवान के संकल्प से हुआ करती थी। स्त्री और पुरुष के सहयोग से सृष्टि की रचना का शुभारंभ मनु महाराज और शत्रुपा जी के द्वारा प्रारंभ हुआ है। इसलिए हम लोग मनु की संतान कहलाए जाते हैं, मनुष्य कहलाए जाते हैं। एक बार गा लीजिए। स्वायं भूमनु हरुषत रूपा, स्वायं भूमनु हरुषत रूपा, जिनते भीतर सृष्टि अनुपा, जिनते भीतर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण निका, दंपति धर्म आचरण निका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, नप उत्थान पाद सुत जासु, नप उत्थान पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, स्वायं भूमनु हरुषत रूपा, स्वायं भूमनु हरुषत रूपा। स्वयंभू मनु और उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा जी सृष्टि के आदि दंपति हैं। इसके पूर्व सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के संकल्प से हुआ करती थी। स्त्री और पुरुष के मिलन से सृष्टि की रचना का शुभारंभ मनु महाराज और शत्रुपा जी के द्वारा हुआ है। बिल्कुल प्रारंभ का काल है, सत्युग का बिल्कुल प्रारंभ। दंपति धर्म आचरण का, दोनों पति पत्नी धर्म का पालन करते। आचरण इतना शुचिता से, पवित्रता से, मर्यादा से भरा हुआ है। और बंधुओं, जैसी भूमि होगी वैसी ही पौध निकलेगी, जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा। दिव्यता से भरा हुआ जीवन, मर्यादा से भरा हुआ जीवन मनु महाराज शत्रुपा जी का, पवित्रता से भरा हुआ मर्यादा का जीवन। उसी प्रकार की संतान आई है। 2 पुत्र हुए हैं, एक बिटिया हुई है। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद है, जिनके घर में ध्रुव जैसे भक्त ने अवतार लिया, जन्म लिया। छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत और देवहूति नाम की कन्या हुई, जिनकी कर्दम ऋषि के साथ शादी की गई। और इन्हीं देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए, कपिल भगवान का जन्म हुआ। आप कल्पना करिए कैसा परिवार होगा, कैसा श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन होगा कि अपने घर में भक्त और बाल बच्चों के घर में भगवान जन्म ले रहे हैं। आज भी मनोनुकूल संतान आ सकती है, लेकिन चूंकि संतान हमारी इच्छा से नहीं आ रही, अनिच्छा से आ रही है, और इसलिए वो हमारे अनुकूल हो भी नहीं पा रही। अन्यथा तो गर्भपात की आवश्यकता क्या थी इस देश के अंदर। पहले अनुष्ठान करने के बाद यज्ञ करते थे, दिन में व्रत करते थे, पूजा पाठ करते थे, महापुरुषों का जीवन पढ़ते थे, तब फिर शारीरिक क्रिया होती थी, तब घर में संतान आती थी।
और इसलिए संतान मनोनुकूल रहती थी। आज संतान मन के अनुकूल नहीं आ रही है, इसलिए हम उसको खंडित भी कर देते हैं। तो जैसी भूमि होगी, जैसा बीज होगा, वैसी ही पौधा आएगी, वैसी ही संतान आएगी। मर्यादा से भरा हुआ, दिव्यता से भरा हुआ, शुचिता से, पवित्रता से भरा हुआ, धर्म की सुगंध से भरा हुआ, परमार्थ से भरा हुआ, सत्य आचरण से भरा हुआ, हरि नाम सुमिरण से भरा हुआ अगर जीवन होता है तो फिर जैसी चाहिए वैसी संतान आती है। अरे आज प्रकृति ने, मनुष्य ने इतनी प्रगति की है कि आपको कैसे आम चाहिए, मलिहाबाद के सामान्य बिना पढ़े लिखे बाग वालों से पूछे आइए कैसे आम चाहिए, तो उसी प्रकार के आम निर्मित कर देते हैं, कलम लगा कर, इससे इसको मिलान करके, इससे इसको मिलान करके। जब प्रकृति मनोनुकूल खड़ी की जा सकती है, मनुष्य बालक मनोनुकूल क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं। आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक है, मनोनुकूल नहीं आया तो छुड़वा दिया, हटा दिया। तो और फिर चाहते हैं कि हमारे घर में राम राज्य नहीं आता, हमारे घर में संतान मनोनुकूल नहीं है, हमारी बातें नहीं सुनती है। जब आपके मन के अनुसार संतान को आना ही नहीं था तो आपके मनोनुकूल आचरण व्यवहार कैसे करें? तो मनु महाराज ने संदेश दिया है कि ये एक गर्भाधान क्रिया, ये एक दिव्य और पवित्रतम अनुष्ठान है। उस दिन दोनों दंपति व्रत करते थे, पूजा पाठ करते थे, फलाहार करते थे, भगवत सुमिरन करते थे, किसी न किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ते थे, किसी न किसी मंदिर में जाकर दर्शन करते थे, और तब ये क्रिया होती थी, संतान मनोनुकूल आया करती। दिव्यता से भरा हुआ मन महाराज का जीवन, प्रजा का महाराज ऐसे पालन करते हैं जैसे कोई योग्य पिता अपनी संतानों का, अपने बाल बच्चों का पालन करता है। प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं, अभाव नहीं, बहुत आनंद का जीवन। एक दिन की घटना गोस्वामी जी लिखते हैं, संध्या का समय लगभग यही समय था जिस समय हम लोग कथा में बैठे। इससे आधा घंटा पौन घंटे की बात होगी बस। महल की अटारी में महाराज अकेले बैठे थे, कोई दूसरा नहीं था। बैठे बैठे अंदर से प्रेरणा जगने लगी, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद होने लगे, शरीर पर झुर्रियां आ गई, नेत्र ज्योति हल्की हो गई, बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चे कारोबार राजपाट संभालने लायक हो गए, और अभी तक मेरे मन में भोगों के प्रति, वासनाओं के प्रति ऊब नहीं, वैराग्य नहीं, भगवान के दर्शन की, भगवान के भजन की कोई प्रेरणा नहीं। क्या मेरी लाश इस राजभवन से हाय हाय करके उठाई जाएगी? क्या नेत्र बंद होने से पूर्व भगवान की मोहनी श्यामल झांकी का मुझे दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलेगा? ऐसी अंत किसी ने उपदेश नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, अकेले बैठे थे। और बंधु, उपदेश बाहर से दिया जाता है, प्रेरणा अंदर से आया करती है। अंदर से जब प्रेरणा जगी, सीधे उतर कर आए, शत्रुपा जी के कमरे में जाकर बैठे। संयोग से शत्रुपा जी भी अकेली थी। कहा, रानी, एक भीतर से प्रेरणा जग रही है, आपकी अनुमति हो तो कहें। बोले, कहिए क्या है? बोले, महारानी, अब हम दोनों वृद्ध हो रहे हैं, हो ही चुके हैं, चला चली की बेला है, बाल बच्चेदार हो चुके, कारोबार संभालने लायक हो चुके, इसलिए अब इच्छा करती है कि सारा कारोबार सौंप कर बच्चों को, और पहले भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थों का दर्शन यात्रा करते हुए फिर किसी एक तीर्थ में जाकर किसी संत के चरणों में बैठकर भजन करते करते जीवन की अंतिम लीला पूरी करें। ऐसी अंदर से प्रेरणा आ रही है। आपका क्या कहना है? शत्रुपा जी के भी नेत्रों से आंसू छल छलागे। राजन, बहुत सुंदर विचार है। मैं तो कितने दिनों से सोच रही थी, संकोच के कारण से कह नहीं पा रही थी, लेकिन राजन, मेरी भी एक आपसे ये इच्छा है, मुझे भी कुछ कहना है। बोले, क्या कहना है? बोले, रानी ने कहा कि महाराज, सद्विचार और सद्गुण ये बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं,
और इतनी कम उम्र लेकर आते हैं कि आते पीछे हैं, जाने की बात पहले बोल देते हैं। और दुर्गुण और दुर्विचार इतनी जल्दी जल्दी मन में आते हैं, एक बार आ जाते हैं तो चिता तक साथ रहते हैं, छूटते नहीं। इसलिए राजन बेग विलंबन करिए नभ, साजिए सवै समार, देर मत करिए, तत्काल तत्काल। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। शत्रुपा बुद्धि की प्रतीक है, मनु महाराज मन के प्रतीक है। देखिए घटना कैसे घटित होती है, शुभ या अशुभ। मन और बुद्धि जब दोनों एक सम्यक में हो जाए, एक साथ हो जाए, तो घटना घटित होगी, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। मन चाहता है लेकिन बुद्धि मना करती है, घटना घटित नहीं होगी। बुद्धि चाहती है लेकिन मन नहीं मान रहा है, घटना घटित नहीं होगी। मन और बुद्धि सम्यक में आ गए, मन का समर्थन बुद्धि ने कर दिया, घटना हो गई। और तुरंत उत्तानपाद को बुलाया कमरे में, और महाराज का बेटा अब तुम सब प्रकार से योग्य हो, और बाल बच्चेदार हो गए, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी इच्छा है कि राज्यपाठ तुम संभालो और हम देश का तीर्थाटन करते, तीर्थों की यात्रा दर्शन करते, किसी तीर्थ में जीवन का अंतिम समय भगवत सुमरण करते करते हम इसको पूरा करना चाहते हैं। ये लो राज्य की पगड़ी, और पगड़ी उतार कर, पगड़ी सिंहासन का राज्य का प्रतीक माना जाता है, सिर पर रख दी। बच्चे रोने लगे, उत्तानपाद प्रियव्रत दोनों रोने लगे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी पत्नियां रोने, नहीं नहीं बाबूजी हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे, अब बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हर पुत्र चाहता है कि मैं अपने वृद्ध माता पिता की वृद्धावस्था में अपने हाथों से सेवा करूं। आप इस पुण्य से हमको क्यों मुक्त, क्यों वंचित करना चाहते, हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आप राजकाज में बिल्कुल रुचि मत लीजिए, कोई बिल्कुल भी भाग मत लीजिए, कम से कम आप बैठे रहेंगे, हम आपका दर्शन तो करते रहेंगे, हमको आशीर्वाद तो मिलता रहेगा। जब बच्चों ने ये मीठी मीठी बातें बोली, राजा पिघल गया। पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को, क्योंकि बच्चों की किलबिल माताओं को, बूढ़ी दादी माताओं को ज़्यादा अच्छी लगती है, पुरुष थोड़े सावधान रहते हैं। लेकिन राजा पिघल गया। रानी ने देखा राजा तो मीठी मीठी मोह की बातों में पिघल रहा है, मुख से नहीं बोली, चुप, सब बच्चे सामने खड़े थे। रानी ने तुरंत आंख से इशारा कर दिया, राजन ये घर परिवार की ममता है, ये राजी से नहीं छूटेगी। कोई तिलक लगाकर आरती उतार कर आपको विदाई समारोह के द्वारा विदा नहीं करेगा। इस घर परिवार की ममता जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटेगी, अन्यथा ये लाश आपको इसी भवन से हाय हाय करके अपनी उठवानी पड़ेगी। गोस्वामी जी लिख दिया कि जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटेगी। बरी बस राज सुत हित दीना, बर बस राज सुत हित दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन। और कहाँ गए? शाहजहानपुर के पास आ गए। तीरथ भरने मिश विख्याता, आपके पड़ोस में आ गए। भरने मिश विख्याता, तीरथ भरने मिश विख्याता, तीरथ भरने मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत
हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, परबस राज सुत ही तब दीना, परबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। बच्चे रोते रह गए, छोड़ दिया बरबस, जबरदस्ती छोड़ दिया। बरबस राज सुतई तब दीना। आदमी सोचता ही रहता है, बेटी के हाथ पीले हो जाएं सब छोड़ देंगे, बेटे की शादी हो जाए सब छोड़ देंगे, अच्छा बहू की गोद में बालक आ जाए सब छोड़ देंगे, पौत्र थोड़ा सा और सावधान बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए तब छोड़ देंगे, ये काम पूरा हो जाए तब छोड़ देंगे। और काम कभी पूरा नहीं होता, हमारा जीवन पूरा हो जाता है और उसी घर से हाय हाय करके लाश निकाली जाती है। मनु महाराज ने उसी समय त्याग दिया बरबस। बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा, शायद मैंने कल भी इस विषय को थोड़ा लिया था, कि जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे हर मौसम के नियम कानून भी अलग प्रकार के होते हैं। सतयुग में घर छोड़कर वन में जाया जा सकता था, क्योंकि वन स्वतंत्र होते थे। जिस राजा के राज्य में वन होता था तो वो वन तो स्वतंत्र रहते थे, उनमें कोई भी साधु संत डकैत जैसे कोई भी जाकर रह सकता था, और वहाँ रहने वाले साधु महात्माओं की भोजन की, योगक्षेम की सुविधा की व्यवस्था ये उस क्षेत्र का राजा करता था। आज ये नहीं हो सकता। आज वन विभाग के अधीन है, आप एक डंडी भी वहाँ से नहीं काट सकते। ये ठीक है कि अधिकारियों से मिलकर आप ट्रक के ट्रक लकड़ काट लाएं, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन सहज भाव से आप वहाँ से कोई चीज़ नहीं ला सकते, झोंपड़ी बनाकर रह भी नहीं सकते, चूँकि वन विभाग के अधीन है। तो अब ये संभव नहीं है कि घर परिवार छोड़कर जाए। आज शास्त्र कहता है घर को तीर्थ बनाइए, तीर्थ में दर्शन करने जाइए, तीर्थ की यात्रा करने जाइए, तीर्थ में 2, 4, 10 दिन वहाँ रहकर सत्संग सुनिए, ठाकुर जी जो मंदिर है वहाँ का ठाकुर हैं उस तीर्थ के उनका दर्शन करिए, किसी संत महापुरुष के चरणों में बैठकर अपनी शंकाओं का समाधान करिए, जो पूजा पाठ घर में नहीं हो रहा था उसे वहाँ जाकर करिए, फिर बाल बच्चों में आ जाइए, महीना 2 महीना 3 महीने फिर घर में बाल बच्चों में रहिए, फिर कुछ खटर पटर शुरू हो जाए घर में तो फिर तीर्थ में चले जाइए, फिर महीना 15 दिन वहाँ रहिए, फिर घर में ये क्रम बनाए रखिए। तीर्थ में कभी गलती से भी स्थायी आवास निवास मत बनाइए। ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ और सारा देश इस बात को सुन रहा है, साधु भी सुन रहे हों। गलती से भी घर को तीर्थ बनाइए, तीर्थ में महीना 15 दिन रहिए जाकर, बिल्कुल सामान्य जीवन, बिल्कुल संयम का जीवन, बिल्कुल भजन पाठ का जीवन, कथा कीर्तन का जीवन, खूब कथा सुनिए, खूब प्रवचन सुनिए, खूब शंकाओं का समाधान किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर करिए, खूब अनुष्ठान करिए, फिर बाल बच्चों में ये क्रम बनाते रहना चाहिए। कई बार कथा प्रवचन सुनकर महात्माओं से प्रभावित होकर बाल बच्चों से छुट्टी लेकर घर परिवार छोड़कर किसी तीर्थ में, किसी गुरुजी के आश्रम में, किसी महापुरुष के, किसी महात्मा के आश्रम में जाकर कमरा बना के रहने लग गए। कुछ दिन तो गाड़ी ठीक चलती है, थोड़े दिनों के बाद महाराज जी से ही बोलचाल बंद हो जाती है, खटपट बढ़ जाती है और कई बार तो मुकदमा भी शुरू हो जाया करता है। ये आपने देखा होगा, क्योंकि कुछ महापुरुषों से कुछ दूरी चाहिए।
बिजली घर में जनता के मकान नहीं बनाए जाते, बिजली घर से कनेक्शन लिया जाता है। बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनते हैं, उनके फ्लैट्स बनते हैं, उनके क्वार्टर्स बनते हैं। जनता को बिजली घर से कनेक्शन लेना पड़ता है और हमारा कनेक्शन बिजली कट न जाए इसलिए समय समय पर उसकी शुल्क जमा भी करनी पड़ती है। तीर्थों के साथ यही व्यवहार करिए। चूँकि जो दूर से बहुत अच्छे लगते हैं उनके साथ 10-12 दिन रहोगे तो फिर आपके मन में उनके प्रति अश्रद्धा आएगी, फिर घृणा हो जाएगी, फिर निंदा करना शुरू कर दोगे। और साधु की निंदा, आचार्य की निंदा ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसलिए हमेशा कुछ दूरी बना के रखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिन्होंने भी तीर्थों में जाकर अपने मकान बना लिए, फ्लैट बना लिए, वहाँ रहने लगे, भजन पाठ तो छूट गया। वहाँ के रहने वाले साधुओं की दुनिया भर की खोचड़ी, दुनिया भर की जन कहाँ से पकड़ कर ले आते हैं बातें। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। घर तीर्थ जैसा पवित्र बने। वाणी की मर्यादा, भोजन की मर्यादा, आचरण की मर्यादा, व्यवहार की मर्यादा, एक दूसरे का सम्मान, प्रेम, स्नेह, घर से निकलने की इच्छा ही न हो ऐसा वातावरण। घर से बाहर व्यक्ति भागता कब है? जब घर में बेचैन होता है, चलो यार तीर्थ में चलते हैं। और तीर्थ में तो और मुश्किल है, चूँकि पास रहकर उन साधु जो मंच पर तो बहुत दूर से दिखाई देते तो बहुत अच्छे लगते हैं, जब पास रहते तो उनकी असलियत पता लग जाती है। ओहो कैसे हैं, मंच पर बड़े परमार्थ की, त्याग तपस्या की प्रवचन करते हैं और यहाँ तो केवल लिफाफों के अलावा दूसरी बातें ही नहीं होती है। जो ज़्यादा मोटा लिफाफा देते हैं उनके लिए बढ़िया वाला कमरा खुल जाता है, जो छोटा देते हैं उनको बरांडे में डाल दिए जाते हैं, जो ज़्यादा सेवा करते हैं उनको सवेरे बैठी भी मिलती है। यहाँ हमको उबले हुए चने भी नहीं दिए जाते। यही करो। और साधु की निंदा, भगवान की निंदा, शिव की निंदा ये महापाप माने। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हर हर निंदा सुनहि जे काना, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गौ घात समाना, होई पाप गौ घात समाना। तीर्थ आध्यात्म के वर्कशॉप होते हैं बंधु और बहनों। जैसे हमारी गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, जो भी है वाहन है हमारा, जब खसर खसर करने लगता है, खटर खटर करने लगता है, एवरेज ठीक नहीं आ रहा है तो आप कहते हैं गाड़ी सर्विस मांगती है। फिर आप सर्विस स्टेशन ले जाते हैं, गाड़ी की सर्विस हो गई, बढ़िया क्रीम व्रीम लगा के चमचमा के गाड़ी आपको दे दी, बाबूजी लीजिए ओके हो गई, बढ़िया गाड़ी चल रही है। फिर महीना 4-6 महीने के बाद फिर खटर खटर होने लगती है। फिर आप कहते हैं गाड़ी को सर्विस कराना है, सर्विस मांग रही है, फिर सर्विस कराइए। ये तो समझ में आता है कि गाड़ी जब खटर पटर करने लगे, सर्विस स्टेशन ले जाइए, सर्विस कराइए, फिर लाकर उसे चलाइए। मैंने ऐसा सुना है आप ही के मुख से कि जो गाड़ियां बहुत लंबे समय तक सर्विस स्टेशन पर खड़ी रहती हैं तो वहाँ के जो मिस्त्री होते हैं उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे उनमें फिट कर देते, ऐसा मैंने सुना है। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम लोग गांव के हैं, ब्रजवासी हैं ना, गांव के हैं, तो पहले पूरी चिट्ठी लिखी जाती थी और चिट्ठी पूरी करने के बाद सबसे नीचे एक लाइन और हम लोग लिखते थे, थोड़े लिखे को बहुत समझ। इसलिए तीर्थ जाइए, प्रवास करिए, 4-6-10 दिन रहिए, बिल्कुल संयम का जीवन जियो, संयम का भोजन करो, साधारण फलाहार करो। जो पूजा पाठ घर में नहीं हो रहा था पूरा करिए, घर में आइए, घर को स्वर्ग बनाइए, घर को तीर्थ बनाइए। घर में तो कलह क्लेश हो रही है, घर में तो मुंह फुलाए बैठे, घर में तो किसी से कोई बात नहीं कर रहा, जिधर देखो एक दूसरे की आलोचना निंदा में ही लगे हुए। नहीं, यहाँ से कहीं छोड़कर जाओगे तो और बुरी जगह हो जाएगी आपके लिए। इसमें न्योता दे रहा हूँ, आइए वृंदावन।
धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति अत्र स। 24 घंटे जहाँ भक्ति का नृत्य होता है, ऐसा श्री वृंदावन। मुझे किसी सज्जन ने पूछा, शायद मैं हरदोई या कहीं कथा कर कई साल हो गए, 10-15 साल हो गए, तो किसी ने पूछा कि वृंदावन में ऐसा क्या है, वहाँ क्या देखे। हमने कि वृंदावन आओ, फिर तुमको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? हमने कि सुन लो। जरा चले के वृंदावन देखो, जरा चले के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन। और क्या देखोगे? देखो, वहाँ पे बहती है यमुना की धारा, वहाँ पे बहती है यमुना की धारा, पाप का डंका है वो तो हारा, पाप का डंका है वो तो हारा, वहाँ पे रहती है संतों की टोली, वहाँ पे रहती है संतों की टोली। क्या करते? राधे राधे ही गाते मिलेंगे, राधे राधे ही गाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के और क्या देखोगे? वृंदावन देखो, राधा ललिता विशाखा के संग में, राधा ललिता विशाखा के संग में, दधि बेचन को आई मधुबन में, दधि बेचन को आई मधुबन में, ग्वाल वालों को लेकर के संग में, ग्वाल वालों को लेकर के संग में, श्याम माखन लुटाते मिलेंगे, श्याम माखन लुटाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल और क्या के देखोगे? वृंदावन देखो, यहाँ पे आई है मीरा दीवानी, वहाँ पे आई है मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी, जरा सेवा कुंज चल कर के देखो,
श्याम रास रचाते मिलेंगे, श्याम रास रचाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो। आइए मैं न्योता दे रहा हूँ हमारे भागवत के बड़े प्रसिद्ध कथाकार हैं आचार्य पवन नंदन जी, वो बहुत अच्छा गीत वृंदावन पर गाते हैं, गा लीजिए। चलो रे मन सी वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामकारी। चलो रे मन सी वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामकारी। प्रात होत हम परिक्रमा को जाएंगे, प्रात होत हम परिक्रमा को जाएंगे। संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे। तेरे सब होंगे पूर्ण काम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामकारी। चलो रे मन सी वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे
विवेचना स्थायी है, जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। जय जय श्री राधे। घर को तीर्थ बनाइए, ड्राइंग रूम को तीर्थ बनाइए, बेडरूम को तीर्थ बनाइए। घर में तो 24 घंटे चीख चिल्लाहट है, वृंदावन में क्या मिलेगा जाकर? आते जाते रहिए, गाड़ी सर्विस स्टेशन जाए, सर्विस हो जाए, चलाइए, खसर खसर करे, फिर सर्विस स्टेशन जाइए। मनु महाराज आ गए 88,000 ऋषियों की तपस्थली, गोमती गंगा का पावन किनारा, नैमिषारण्य आए। संतों ने राजा का बहुत स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया। राजा नहीं आए, राज ऋषि आए हैं, पूरे तीर्थों के दर्शन कराए, नैमिष के चारों जो तीर्थ थे सबके दर्शन कराए और 12 अक्षर मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवा। देखिए भगवान कृष्ण द्वापर में आकर जन्म लेते हैं और ये मनु महाराज सतयुग में इस मंत्र को जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से कृष्ण दर्शन होता है। कई बार उल्टा लगता है, इस बहस में बहुत लोग फंस जाते हैं। आप मंत्र कौन सा बोल रहे हैं ये बहुत महत्व की बात नहीं है, आपके मन में किसके दर्शन की इच्छा है ये महत्व की बात हुआ करती है। सतयुग में मनु महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं और राम और सीता जी का दर्शन करते हैं, चूंकि मन में राम दर्शन की लालसा थी। भोजन क्या करते मनु महाराज? भजन करने वाले को भोजन कैसा करना चाहिए? करही आहार शाक फल कंदा, करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, आस्ते मात्र होय रहे शरीरा, आस्ते मात्र होय रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा, करहि आहार शाक फल कंदा, करहि आहार शाक फल कंदा। भजन करने वाले को आहार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये 3 प्रकार का आहार करते हैं। चावल दाल जरूर लेते होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन करें आहार शाक फल और कंद। भोजन में ये 3 चीज अवश्य चाहिए। साग, साग कहते पत्ती वाली सब्जियों को, बथुआ है, पालक है, चौलाई है ना, जो पत्ती वाली सब्जियां होती है। तो बथुआ चने का साग है, चौलाई का साग है, पत्ती वाली सब्जी। साग खाने से पेट शुद्ध होता है। जिस दिन पेट साफ नहीं होता, आलस रहता है, जम्हाइयाँ आती हैं, सिर भारी रहता है, आपका भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए आलू दम भी खाइए, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। आलू दम का मुझे यही अनुभव हुआ इसी इलाके में। आज से लगभग मुझे लगता है 35-40 वर्ष पहले राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए कुछ साधुओं को अशोक जी ने दौड़ा दिया था। तो मेरा प्रवास था ये सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, शाहजहानपुर, यहाँ 4 जिलों का मेरा प्रवास था। एक सम्मेलन था अयोध्या में, वहाँ जनता तो ये पास के ज़िले थे, तो यहाँ सघन प्रवास मेरा था। 10-12-14 दिन का प्रवास, 3-4 जिलों का। जहाँ जाऊँ, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी, रात को भी, इतना बड़ा आलू आधा कटा हुआ और कीचड़ जैसा मसाला, कीचड़ जैसा एकदम पूरा। मेरी हालत खराब हो गई। तो मैंने एक दिन पूछ ही लिया, एक परिवार में मैं प्रसाद पा रहा था,
तो मैंने कहा एक बात बताइए, हम यहाँ 10-12 दिन से घूम रहे हैं तीनों चारों जिलों में, कोई दूसरी सब्जी नहीं कोई खिला रहा है क्या? यही एक सब्जी होती आलू दम? उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, बोले भाई साहब सच बता दें? मैं कहा, बोले हमारे यहाँ जो मेहमान आता है बाहर से उसे हम नॉन वेज खिलाते हैं और आप नॉन वेज खाते नहीं हो, तो ये आलू दम से हमको ये संतोष हो जाता है कि हमने आपको नॉन वेज की सेवा कर दे खिला दे। आप आश्चर्य करेंगे, तब से लेकर आज तक कितने वर्ष हो गए, मैं आलू दम को देख भी नहीं सकता, मुझे देखते ही वो याद आ जाता है कि नॉन वेज रखा हुआ है। तो उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाइए, बड़े लोग हैं सब, लेकिन एक सब्जी कोई न कोई पत्ती वाली साथ रखिए ताकि वो आपके पेट को साफ करे। पेट साफ होता है तो भजन में मन लगता है, फुर्ती रहती है, जवाई आती रहती है, सिर भारी हो जाता है, आलस्य आता है, भजन में बैठा नहीं जाता। करें आहार शाक। दूसरा फल, फल से मन पवित्र होता है, इसलिए व्रत वाले दिन फलाहार किया जाता है। और फल भी खाइए मौसम के। अच्छा ये है कि अपने ही प्रदेश के, अपनी मिट्टी के, ताकि जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है उसी मिट्टी के जल में फल हमारे शरीर से उनका मेल जोल रहता है। तो मौसम के फल खाइए। अब आप तरबूज जब मई जून में आता है बढ़िया वाला, तब तो खाते नहीं हो, और फिर जनवरी में जाते हो, दिसंबर में शादी में वहाँ तरबूज खा के आते हो, फिर सुड़ुप सुड़ुप नाक करते आते हो, केवल ठसक। क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि मई जून में आपकी मेहरी के बच्चे भी वही तरबूज खा रहे हैं, आप कैसे खाएंगे इतने बड़े सेठ? तो आपको वो चाहिए जब कोई खाने वाला ना हो, तब आप खाएंगे। जब आषाढ़ सावन में पके हुए टपका आम आते हैं, आप तब नहीं खाएंगे, आप खाएंगे फ्रीजर के रखे हुए बाद में, जाड़ों में, दिसंबर जनवरी में नहीं। मौसम के फल खाइए से मन शुद्ध होता है, पवित्र रहता है। और कंद, कंद से बुद्धि शुद्ध होती है। कंद कहते हैं जो जमीन में से निकलती है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ये जो आलू है, शकरकंद है, ये जो कंद हैं इससे बुद्धि शुद्ध होती है। तीनों प्रकार का भोजन करते हैं। मैं भोजन पर मैं जानता हूँ कि मेरी बात आप बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, तो अभी मैं निवेदन तो ज़रूर करूँगा, चूँकि मुझे भगवान ने दायित्व दिया है कि तुम्हारा काम केवल बोलना है, माने न माने कम से कम तुम बोल तो देते। थाली में जो भोजन आता है वो थोड़ा बहुत हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, बस। और ये तो सुबह शाम किया जाता है, 2 ही समय किया जाता है। लेकिन एक आहार कहते हैं जो बाहर से अंदर लिया जाता है, उसको आहार कहते हैं। करें आहार शाक फल कंदा। एक आहार वो है जो आपका सत्यानाश कर रहा है, आपका, आपके बच्चों का। 24 घंटे आँखों से भी हम आहार करते हैं, कानों से भी आहार करते हैं, नाक से भी आहार करते हैं, होठों से भी आहार करते हैं। हमारे शरीर का रोम रोम आहार का यंत्र है। आपने भोजन बिल्कुल पालक की सब्जी ली है, छिलके वाली मूंग की दाल ली है, लेकिन आपने टीवी में ऐसे दृश्य आँखों से देख लिए, मोबाइल में आपने आँखों के द्वारा ऐसी चीज़ देख ली, कानों से आपने ऐसे भद्दे गीत सुन लिए, कुछ और देख लिया, तो ये आपका सत्यानाश करेगा। 24 घंटे आपको उसी में डुबो देगा। और ये 24 घंटे हम ये कचरा भीतर भर रहे हैं, कचरा भीतर भर रहे हैं। और मुझे तो किसी ने बताया कि कई बड़े लोगों पर 3-3 प्रकार के फ़ोन रहते हैं। बच्चों से बात करने का अलग होता है, मित्रों से बात करने का अलग होता है, किसी और से बात करने का अलग होता है। ये आपका बच्चों का सर्वनाश कर रहा है। प्रलय बम्बों से नहीं होगी, प्रलय ये मोबाइल से होगी, मोबाइल से होगी। इसलिए हम जब घरों में जाते हैं तो हमसे एक ही शिकायत घर के लोग करते हैं। यहाँ तो राठौर जी ने बड़ी कृपा की है, वैसे अभी 4-5 दिन बचे, हो सकता है करें। महाराज जी बच्चों को समझाइए, ये मोबाइल बहुत देखते हैं। अब बच्चों को समझाऊं कि मोबाइल बहुत देखते हो, तुम क्या देख रहे हो भाई? तुम क्या देख रहे हो? छोटे बच्चे
इतने होशियार होते हैं कि आप रात्रि को आप कमरे में जो देख रहे हो वो चाबी के छेद में से देख लेते हैं कि पापा का मम्मी का टीवी चल रहा है, क्या देख रहे हैं। बच्चों को मत सुधारिए, बच्चे नहीं बिगड़ रहे, बड़े बिगड़ रहे। बड़े जो करते हैं बच्चे वो देखते हैं। बच्चे बहुत समझदार हैं, उनकी हम जो आता है घर में रिश्तेदार उन्हीं से शिकायत करने लग जाते हैं। बच्चे आपकी किसी से शिकायत नहीं करते और आपके सब बातें जानते हैं, हर चीज आपकी मजाक का स्तर भी वो जानते हैं कि आप आपस में कैसी मजाकें करते हैं। तो आहार का अर्थ है जो बाहर से अंदर जाता है, इसको आहार कहते हैं। हम घर में बुहारी बहुत अच्छी लगवाते हैं, रोजाना फिनाइल का पोछा भी घर में कोठी में लगवाते, बंगले में लगवाते हैं, लेकिन बंधु और बहनों खिड़की दरवाजे बंद करना भूल जाते हैं। तेज गति से कार निकली और जो कूड़ा झाड़ के घर का आपने बाहर सड़क पर डाला था, कार के प्रेशर से वही कूड़ा खिड़की के माध्यम से फिर घर में आ गया और पूरी जिंदगी आपकी झाड़ू लगाते, बुहारी लगवाते, कूड़ा बाहर फेंकते, इसी में निकल जाती है, कभी घर साफ नहीं रह पाता। बिल्कुल वही हो रहा है। कथा बहुत सुंदर चल रही है, कथा बहुत सुंदर हो रही है, तीर्थ में बड़ा आनंद आ रहा है, कथा में बहुत मन लग रहा है, लेकिन दोस्तों के साथ 8 दिन के लिए 4 दिन के लिए शिमला घूमने चले गए, कर आए सत्यानाश वहाँ जाकर। जो भी इतने दिन की कमाई थी ली पे आए, पोते आए। इसलिए कृपया कुछ खिड़की दरवाजे भी बंद करना शुरू करिए। घर के अंदर किसको आने देना, किसको नहीं आने देना, जब आप इतनी सावधानी रखते हैं तो हमारे भीतर के संस्थान में आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, नाक के माध्यम से, मुख के माध्यम से, रोए रोए के माध्यम से हमारे भीतर दुनिया भर का कूड़ा जा रहा है, दुनिया भर का। ये हमारा सत्यानाश कर रहा है। इससे थोड़ी, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ और मैं सुधार की बात भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक जरूर अपेक्षा करता हूँ कि जो कथा सुनते हैं बैठकर, कम से कम वो थोड़ा सा अपने खिड़की दरवाजे बंद करना शुरू कर दें, बाकी उनको देखकर सब सुधर जाएंगे। थोड़ा सा अंतर आना चाहिए, लगना चाहिए कि हमने कथा सुनी थी, हम कुछ अच्छे जगह गए थे, हमने कुछ अच्छे विचार सुने थे। नहीं, ठीक है, हम एकदम गंगा जल के धुले नहीं हो सकते, हम सतयुग के प्राणी नहीं हो सकते, लेकिन इतने भी मैले कुचैले न हो जाए कि हमको कोई पास बैठाना पसंद न करे। इसलिए ये कथा मनोरंजन का साधन नहीं है बंधु और बहनों, ये मनोमालिन्य को दूर करने का साधन। जितना हो सके थोड़ा थोड़ा करें, हो जाए। तो खिड़की दरवाजों को बंद करना भी सीखिए। नहीं सर, पहले चलता था, जब से कथा सुने नहीं, बहुत लोगों ने देखा है कि कथा में हम बैठे थे ताली बजाकर कीर्तन कर, नहीं सर वो कोई क्या कहेगा, नहीं अब बच्चे बड़े हो गए, नहीं सर अब नहीं चलेगा। बड़े से बड़ा रिश्तेदार उसको हाथ जोड़िए, झूठ बोलकर सत्य की रक्षा करो। ले तो लेते, लेकिन अभी होम्योपैथिक दवाई खाइए, आजकल डॉक्टर ने मना कर दिया, अभी दवाई लिए। झूठ बोलकर सत्य की रक्षा करिए, सत्य बचना चाहिए, शुभ बचना चाहिए। मूल विषय ये है। कथा केवल ताली बजाकर मटकने के लिए नहीं है, कथा हमारे जीवन के आचरण व्यवहार को बदलने का साधन है। ये साबुन है, जैसे साबुन से हम मैले कपड़े धोते हैं, ये एक ऐसा साबुन है जो हमारी आत्मा के मैल को निर्मल करता है। और भगवान को कैसा मन पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेदन भावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा।
भगवान कहता है मुझे कपट छल छिद्र भाता ही नहीं है। जैसे बाप बच्चे को कह देता हमारे सामने मत आया कर, जो तुझे दिखे सो कर, लेकिन हमारी आंखों के सामने मत आओ, हमारा हृदय जल जाता है, मुझे तुम भाते ही नहीं हो। भगवान भी यही कहता है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत कठोर तप कर रहे, हड्डियों का ढांचा हो गया एकदम। जब तप करते करते आकाशवाणी हुई, मनु महाराज मांगो मांगो भैरव तारी, मांगो मांगो बरु भैरव तारी, परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, आजी परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। वरदान मांगो वरदान मांगो। तो कहा प्रभु हम आपका दर्शन चाहते। बोले ठीक है। बोले नहीं, ठहरिए, देखिए किस रूप को आप चाहते हैं भगवान का दर्शन करना, ये भगवान ने भक्त के हाथ में दिया हुआ है। बोले अगर आप विराट रूप में आओगे दर्शन नहीं करेंगे, आप चतुर्भुज रूप में आओगे दर्शन नहीं करेंगे, आप किसी और रूप में आओगे हम दर्शन नहीं करेंगे। कौन सा रूप चाहिए? बोले जो स्वरूप वश्यो मन माही, जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय में बसा हुआ है। काकभूषुंड जी जिसका चिंतन करते हैं दर्शन, वो राम रूप का दर्शन हम चाहेंगे। और प्रभु मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी धर्मपत्नी साथ है, इसलिए आपकी वैष्णवी माया श्री जानकी जी भी आपके साथ चाहिए। इतना कहना था। उसी समय गोमती गंगा के किनारे नील सरोवर हो नील बड़ नील नीर धर श्याम, लाजे तन शोभान रखे कोट कोट शतकाम। एकदम भगवान जानकी जी के साथ प्रकट हो गए। मनु महाराज भगवान के चरणों में, शतरूपा जी जानकी जी के चरणों में जबरदस्ती उठाया है, हृदय से लगाया है। अब मांग लो, कोई दर्शन हो गया आपको, मांगो। बोलो संकोच लग रहा है, बोले सकुच बिहाई मांग सकुच बिहाई मांग मोरे गई अजय कछु तोहि, मोरे गई अजय कछु तोहि, आजी मोरे नहीं अजय कछु तोहि, मोरे नहीं अजय कछु तोहि। जो चाहो सो मांग लो। देखो दान किसी से लेना हो तो पहले उनकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, तभी रसीद कटेगी, नहीं तो कटेगी नहीं। उनकी चाहे वो कितने कंजूस हो तो भी उनकी दानदाता के रूप में खूब प्रशंसा करो। अरे साहब हमने बड़े बड़े दानी देखे, लेकिन आपके पास जो आता है कभी खाली हाथ लौट कर नहीं जाता, उसको जरूर मिलता। न देना चाहे तो अभी देना पड़ेगा उसे। ये चंदा लेने वाले बड़े होशियार होते हैं, आते पहले प्रशंसा करना शुरू कर। मनु महाराज ने भी यही कहा, दान शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कबर दूरा। तारीफ कर दी, आप दान शिरोमणि हैं, कृपा के सागर हैं। आपसे क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो चाहो तुम्हें समान सुत,
कहना तो चाहते थे कि आप मेरे बेटा बनकर आए, लेकिन बाप से कैसे कहे कि आप मेरे बेटा बन जाओ। तो आप जैसा बेटा चाहता। भगवान ने कहा कि मनु महाराज आप सरीस खोजो जाई, आप सरीस खोजो जाई, नप तब तनय होब में आई, नप तब तनय होब में आई। भगवान ने कहा मनु महाराज अब मैं अपने जैसा कहाँ खोजूंगा, मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, मैं ही हुआ, मैं ही आपके यहाँ बेटा बनकर आऊँ। मनु महाराज का प्रभु सच है, बोले हाँ पुरबऊ में अभिलाष तुम्हारा, पुरबऊ में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। सत्य हो सत्य हो सत्य हो मेरी वाणी। मनु महाराज गदगद हो गए। देवी आप मांगिए। चूंकि भगवान सीता जी के साथ प्रकट हुए थे, आदिशक्ति के साथ प्रकट हुए। शत्रुपा जी ने कहा प्रभु आप मेरे घर में पुत्र बनकर आए, और हे देवी आप मेरे आंगन में पुत्र वधू बनकर आए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। गदगद हो गए। कहा कि आप बहुत आनंद से कुछ दिन और आप यहाँ निवास करिए, बहुत चैन से आपका शरीर छूटेगा, कुछ समय मेरे लोक में आप निवास करेंगे, त्रेता में आप अवध नरेश होंगे, और मैं समस्त अंशों के साथ सहित आपके आंगन में बालक बनकर आऊँगा। मनु महाराज भगवान अंतर ध्यान हुए। कुछ समय के बाद मनु महाराज ने बहुत आनंद से शरीर छोड़ दिया।